मंच पर उपस्थित फॉर्मर स्पीकर लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, बहुत ही आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नायडू जी, अरुण गोविल जी, खुशबू सुंदर जी, और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर राहुल करड़ जी, सम्मानित मंच, उपस्थित महानुभाव, एमआईटी विश्वविद्यालय के सभी छात्र, दोस्तों, साथियों, मुझे फिर से प्रसन्नता है कि मुझे आज के इस विषय पर और इस विषय के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिला, और अभी विचारों की अभिव्यक्ति होगी, उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। आज का विषय भारतीय संस्कृति या पश्चिमी ग्लैमर, भारतीय युवाओं, द डायलेमा बिटवीन द इंडियन यूथ। विषय बहुत ही गंभीर भी है और सिंपल भी है। अगर विषय की साथ का में जाएं हम, हमारा देश, हमारा समाज विभिन्न परंपराओं का समाज है। देश में अलग अलग भाषाएं हैं और बहुभाषीय, बहुधर्मी देश, जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। एक तरफ पहाड़ है जहाँ शून्य से भी नीचे तापमान है, और एक तरफ दक्षिणी भारत है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का ये भारतवर्ष, और इस भारतवर्ष के कल्चर की बात करें, यहाँ की भारतीय संस्कृति की बात करें, तो जो भारतीयता की बात है वहाँ तो हम सब एक हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग राज्यों की एक अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, और इन सब भाषाओं को मिलाकर, इस सारी संस्कृति को मिलाकर ही हमारा देश बनता है। और आज के समय में मुझे प्रसन्नता इस बात की है, क्योंकि मैं तो हिमाचल प्रदेश से हूँ, और हिमाचल प्रदेश के राज्य में जब मैं युवाओं को देखता हूँ, आज का जो युवा है वो हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, लोक कला है, हमारा जो दर्शन है, उसके प्रति उसकी कितनी रुचि है, कितना जुड़ाव है, मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ कि हमारी वर्तमान नौजवान पीढ़ी ने देश के कल्चर को, देश की संस्कृति को अपनाया है। और जब देश के युवा देश की संस्कृति को अपनाते हैं, देश सुदृढ़ होता है, समाज सुदृढ़ होता है, देश आगे बढ़ता है। हाँ, पश्चिमी सभ्यता का भी कुछ असर तो है, और पश्चिमी सभ्यता का वो असर हम में वहाँ तक है जहाँ तक हमारा जुड़ाव जो है
एक सार्थक रूप में है। मैं नहीं समझता किसी भी संस्कृति में कहीं कोई दोष है। हमें अपनी संस्कृति को संजो के रखना ये हमारा दायित्व, हमारा काम है। और अन्य संस्कृति सभ्यता को भी अपनाना ये भी कोई बुरी बात नहीं है। उसको अपनाते हुए अपनापन बरकरार रखना ये सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूँ हमारे देश में, देश के युवाओं में है। चाहे हम जीन पहने, जैकेट पहने, लेकिन मन हमारा अपने सनातन से, अपनी संस्कृति से, अपनी जुबान से, अपने प्रदेश से जुड़ा रहता है और अपनाना भी चाहिए। जब हम कल्पना करते हैं सारा विश्व एक परिवार है, कुटुंब है, और इस विश्व में रहने वाले हर एक नागरिक हमारे परिवार का सदस्य है, स्वाभाविक रूप से जो है सभी संस्कृतियों को अपनाना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनको अपनाते अपनाते अपनापन खो देना, मैं ये समझता हूँ वो जो है वो किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं होगा। मैं इसे अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि 10 मिनट का समय पूरा हो रहा और विषय गंभीर है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी हिचक नहीं है। मैं MIT में आया और अभी नहीं, मैं तो लगभग 1 वर्ष से MIT से जुड़ा हूँ। MIT के जो बच्चे हैं, मैं उनका व्यवहार देखता हूँ, उनका सलीका देखता हूँ और उनके संस्कारों को देखता हूँ, और मैं ये पाता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने, विश्वनाथ जी ने जो कल्पना की थी और उस कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राहुल कर्ड जी ने जो MIT के अंदर जो एक नई संस्कृति पैदा करने की बात की है, आपको बहुत बहुत बधाई है। चाहे वो राष्ट्रीय विधायकों के सम्मेलन के रूप में हो, चाहे युवाओं की सांसद हो, या हमारा जो कल्चर रिफ्लेक्शन है, संस्कृति है, उसकी बात हो। आप इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। हम आपके साथ व्यक्तिगत तौर पर आपके साथ हैं और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति भी आपके साथ है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सम्मानित मंच का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।